caught in the crossfire. It's caught in the Good evening friends, welcome back to my channel Krishna Scottish. Today again I am here with the 10th series. जैसा कि आपको पता है 10th की सीरीज चल रही है और अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हो। आज जो हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं वो पास्ट टेंस। आज लोग पास्ट टेंस का जो पहला टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सिंपल पास्ट टेंस फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इफ आई टॉक अबाउट its definition, the action that is considered to be finished in past, इन वैसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीटली समाप्त हो गया हो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस में समझते हैं या सिंपल पास्ट में समझते हैं। अगर आप पहचान की बात करें तो वाक्य के हिंदी वाक्य के में हम पाते हैं वर्ब प्लस या, ये, ई, या था, ई थी, ये थे। फ्रेंड्स, मैंने सभी जगह पहचान में यहाँ वर्ब लिखा है। अगर आपका टेंस का वाक्य कोई भी वाक्य होगा तो बिना वर्ब और सब्जेक्ट के नहीं हो सकता है। तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि टेंस से रिलेटेड कोई भी अगर वाक्य आपको मिलता है तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की यानी पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो देखते हैं स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब का दूसरा फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं उसे पढ़ाया था या मैंने उसे पढ़ाया था। आई टीच का भी टू होता है गाइस, टॉट, आई टॉट हिम। आई सब्जेक्ट है, वर्ब का टू फॉर्म लिया मैंने टॉट, उसी का ऑब्जेक्ट हिम लिया है। देखते हैं सेकंड सेंटेंस, राम ने रावण को मारा। रामा किल्ड रावणा। इंग्लिश में रावणा लिखते हैं और रामा लिखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन, तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा। तो सेंटेंस पॉजिटिव है। यू ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक माय मोबाइल। यू ब्रोक माय मोबाइल। तो अब आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत सारा पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हो। आपको केवल वर्ब का दूसरा फॉर्म याद रखना है। चलिए हम अब सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद डिड नॉट या उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डिडंट, वर्ब का पहला फ्रूट, देन हमें लेना है ऑब्जेक्ट। देखते हैं हमारा पहला वाक्य है मैं कल क्लास नहीं गया था। सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सब्जेक्ट मैं, आई डिड नॉट, या आप बोल सकते हो डिडंट, आई डिडंट या डिड नॉट गो टू क्लास, कल है यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू क्लास यस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस है तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे। सेंटेंस सुनने, you did not give me money। हमारा तीसरा वाक्य है पिछले साल मैंने परीक्षा नहीं दी थी या मैंने नहीं दिया। तो आप बोल सकते हो I did not appear at the exam or examination last year। तो देखा फ्रेंड्स आपने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। आपको ओनली यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर एंड वर्ब्स फॉर्म्स। आपको केवल स्ट्रक्चर याद रखने हैं और वर्ब्स के फॉर्म याद रखे हैं और आप नेगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए बना सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न है, सबसे पहले हम लेंगे डिड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था, डिड को आई कर लेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे, देन वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। देखते हैं हमारा पहला वाक्य क्या है। हमारा पहला वाक्य है क्या तुमने उसे प्रपोज किया था। तो हम जब भी फ्रेंड्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है तो कभी भी हम वर्ड का यूज नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं।
तो यहाँ पे हमको टेंस पढ़े सिंपल पास्ट, तो उसका हेल्पिंग वर्ब डिड। तो डिड यू प्रपोज हर। नेक्स्ट है, क्या वह लड़का तुम पर हंसा था? डिड दैट बॉय लाफ एट यू। यहां पे ध्यान देंगे, लाफ एट तुम पर, लाफ अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेता है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे लाफ एट का यूज किया है। तो आप बोल सकते हो तुमने मुझ पर हंसा था, यू लाफ्ड एट मी। मैं किसी के ऊपर नहीं हंसता हूं, आई डोंट लाफ एट एनीबॉडी। तो उस तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम उससे मिले थे? डिड यू मीट हिम। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे मैंने हिम का यूज किया, यहाँ पे मैंने हर का भी यूज कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। समझना है फ्रेंड, जब आपका किसी सेंटेंस में कहीं लिखा रहे मैं उससे मिला था, मैं उसके पास गया था, अगर वो क्लियर नहीं है कि बॉयज या गर्ल है, तो हमेशा आपको हिम ऑब्जेक्ट डालना है। लेकिन जब दो व्यक्ति पर्सनली बात कर रहे हैं और वो अंडरस्टूड हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब वहां पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हिम और हर लगा सकते हैं। बट आप जब भी कभी लिखा हो रहे मैं उससे मिला था, मैं उसके पास गया था, कई वाक्य लिखा हुआ है, एग्जाम में लिखा हुआ है, तो हमेशा आपको हिम का यूज करना है। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। सबसे पहले हमें लेना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव में सेम है, डिड लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर हमें वर्ब का पहला रूप लेना, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे मैंने गाइस तीन बनाया है, अगर आप चाहो तो डिड को और नॉट में, जैसे मैंने बताया डिड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डिड नॉट, तो आप वो भी ले सकते हो। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस पहला क्या है, क्या तुम कल क्लास नहीं गए? डिड यू नॉट go to the class yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या राजा ने तुम्हें गाली नहीं दी? डिड राजा नॉट अब्यूज यू। देखते हैं तीसरा वाक्य है, क्या उसने खाना नहीं खाया? बोलते हैं हम लोग बातचीत में, डिड ही नॉट ईट और हैव द फूड, और मील बोल सकते हैं आप, या लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, अकॉर्डिंग टू जो भी मील का नाम हो दे सकते हैं। तो देखा आपने कि मैंने जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है कितने आसानी से आपको समझाया। और अब प्लीज पेन एंड पेपर निकालें, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इसको आप वीडियो पॉज करके लिखें और समझें दोबारा से। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जो पहले से एडवांस है उनके लिए तो बहुत ईजी होगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स टर्म सेंटेंस इन WH फैमिली वर्ड की, सीखते हैं। देखते हैं WH फैमिली वर्ड या बोल सकते हैं टर्म सेंटेंस का पैटर्न का कैसा होगा। सबसे पहले हमें टर्म वर्ड लेना है, ये जो भी WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड होंगे वो पहले लेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लेंगे, फिर हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लेंगे वर्ब का पहला रूप, उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुमने उसे गाली क्यों दिया? तो हमारा जो WH क्वेश्चन वर्ड है ये है क्यों। तो हम सबसे पहले क्यों को लेंगे, बोलेंगे भैया आप आइए बाहर, इनको लेंगे व्हाई। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा डिड है, व्हाई डिड, सब्जेक्ट है यू, वर्ब है अब्यूज, उसे के लिए हम लेंगे ऑब्जेक्ट हिम। व्हाई डिड यू अब्यूज हिम। सेकंड सेंटेंस है, तुम्हारा भाई कहाँ गया? तो हमारा टर्म वर्ड है कहाँ, तो कहाँ लेंगे वेयर डिड your brother go। where did your brother go, मैंने क्या किया। यहां भी WH वर्ड है फ्रेंड्स क्या, तो मैं क्या को पहले बाहर करूंगा, what did I do। यहां पे did हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और यहां पे do जो है मेन वर्ब के रूप में है। तो do का सेकंड फॉर्म did होता है, तो do और does जो हम यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, यानी सहायक क्रिया के रूप में भी, और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तो आपने देखा कितना आसानी से हम लोगों ने सीखा। अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं लास्ट सेंटेंस टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे WH वर्ड यानी टर्म वर्ड लेंगे, फिर हम लेंगे डिड हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट लेंगे, नॉट लेंगे, वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। हमारा पहला वाक्य है तुम कल क्यों नहीं आए। तो हमारा WH वर्ड है क्यों। Why did you not come yesterday? Why did you not come yesterday? अगर आप चाहो तो मैंने बताया आपको नॉट को आप डिड में जोड़ सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा डिड नॉट यानी डिडंट हो जाएगा। तो व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, ये आपका बोलने के लिए सहूलियत होगा। राहुल ने तुम्हारी मदद कैसे नहीं की, यहाँ पे WH वर्ड है कैसे, तो पहले लिखेंगे हाउ डिड राहुल नॉट, वर्ब का पहला वी हेल्प यू। हाउ डिड राहुल नॉट हेल्प यू, या आप बोल सकते हो हाउ डिडंट राहुल हेल्प यू। थर्ड वन है तुम कल कॉलेज क्यों नहीं गए, व्हाई डिडंट यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। तो आप WH क्वेश्चन बहुत सारे इसका यूज करके बना सकते हो। अगर आपको नोट डाउन करना कर सकते हैं। मैंने WH फैमिली वर्ड की एक सीरीज बनाई है, तो वो भी कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से जो भी WH रिलेटेड वर्ड है वो आप सीख जाओगे। अब हम लोग 6 सेंटेंस को एक साथ देखते हैं। मैंने 6 सेंटेंस को एक साथ लिखा है और वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊंगा, तो इसके लिए आपको सहूलियत होगी। तो हमारा पहला वाक्य है जो सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, वह गई। सिंपल है, 2 वर्ड का सी वेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, कहाँ गई है पता नहीं है, तो सी वेंट। सेकेंड सेंटेंस है तुमने नहीं पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस है यू डिडंट स्टडी। थर्ड सेंटेंस है, देखते हैं, क्या साहिल ने तुम्हें डांटा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डिड साहिल स्कॉल्ड यू। फोर्थ सेंटेंस है क्या रोशन कल नहीं आया, डिड रोशन नॉट कम yesterday। फोर्थ सेंटेंस है खुशी ने जिया को गाली क्यों दिया, why did खुशी abuse जिया। हमारा लास्ट सेंटेंस है जो छठा है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, why didn't you obey me। या आप बोल सकते हो why didn't you follow my instructions। तो obey का मतलब बात मानना या आज्ञा मानना होता है। तो देखा आपने, मैंने 6 सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, टर्म, अल्टरनेटिव दिया। अब हम लोग बात करेंगे वर्ब प्लस ता था, जो मैंने आपको बताया था। जब पास्ट हैबिट की बात करेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे उसको सीखते हैं। चलिए देखते हैं। अब लोग सीखेंगे फ्रेंड्स यूज ऑफ यूज्ड टू, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पास्ट टेंस से रिलेटेड है। तो बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल मेकिंग दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस का जो हम जानते हैं यूज टू का यूज कब करते हैं फ्रेंड्स, पास्ट हैबिट को बताने के लिए, या पास्ट हैबिट की जब हम बात करते हैं तो उसे बताने के लिए हम यूज टू का या वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते होंगे मैं कॉलेज जाता था, हो सकता है वो हैबिट आप अभी भी कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है, या वैसा हैबिट जो आपने पास्ट में करते थे और अभी आप नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा अगर मेरी माँ मुझे पीटा करती थी, तो हो सकता है अभी भी पीटती हो, या फिर आपने अब पीटना छोड़ दिया, केवल डांटती है। तो माय मदर यूज टू बीट मी, मेरे पापा मुझे पढ़ाया करते थे, माय फादर यूज टू टीच मी। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग बोलने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। तो देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर का पैटर्न। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसका पहचान देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्ब के वाक्य केंद्र में रहेगा फ्रेंड्स वर्ब प्लस ता था, ती थी, ते थे, या करता था, ये करती थी, ये करते थे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर का पैटर्न यही है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यूज टू सेमी मॉडल वर्ब्स है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा।
और यहाँ हम सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला वाक्य है वह मुझे पढ़ाता था या पढ़ाया करता था, दोनों है। तो इसका सेंटेंस बनेगा he used to teach me, यानी वो मुझे पढ़ाया करता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो पास्ट में मुझे पढ़ाता था। हो सकता है कि अभी पढ़ाना छोड़ दिया हो या अभी भी पढ़ा रहा हो, यानी अगर मैं पास्ट की जब भी बात करूंगा तो यूज्ड टू का यूज करूंगा। नेक्स्ट है सेकंड, क्या तुम कॉलेज पैदल जाते थे? ये मैं किसी सवाल पूछ रहा क्वेश्चन, तो आप उसको डिड से बना सकते हो या यूज्ड टू। डिड यू गो टू कॉलेज ऑन फुट, या आप इसको और दूसरी तरह समझ सकते हो, यूज्ड यू टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, क्योंकि यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब भी है और यूज्ड एज अ सेमी मॉडल है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है लास्ट, मैं गुल्ली खेला करता था। तो पास्ट की बात हो रही है, आई यूज्ड टू प्ले मार्बल। आई यूज्ड टू प्ले मार्बल, तो गुल्ली खेलना को प्ले मार्बल बोलते हैं। तो देखा आपने, तो जब भी आप पास्ट की बात करो तो हमेशा यूज्ड टू या वुड का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे और भी वीडियोस जो मैंने प्रेजेंट टेंस के डाले हैं नहीं देखा है, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, तो आप इसको अभी जाके तुरंत देख लें, सो दैट आपको सारा टेंस का पैटर्न समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट and don't forget to press the bell icon so that you can get all my videos on time. Thank you so much friends for watching. Have a good time. Keep speaking and keep smiling. Have a good time.